अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुपर फास्ट काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये सभी टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पता होनी चाहिए जो आपके एक्सेल वर्क के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैजिक ट्रिक नंबर 1। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं। पहली टेबल में हमने अपना एक्सेल का डाटा लिया है और दूसरी टेबल में हमने अपना टैली का डाटा लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह हम इन दोनों शीट को बहुत ही जल्दी मैच करा सकते हैं। तो इन दोनों शीट को मैच कराने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पूरी टेबल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के रखना है और इसके बाद आपको अपना माउस का यूज़ करना है इस टेबल का सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों टेबल का जो डाटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है होम टैब में और इसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, तो आपको इस पर आना है और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो सभी हाईलाइट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी मिसमैच है वो हमें डायरेक्टली पता चल जाए। बाकी आपको यहाँ पर जो भी ये हाईलाइट हो रहे हैं यही आपका मिसमैच है। बाकी अगर आपको यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ देखनी है जो मिसमैच है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी मिसमैच हो रहा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेस्ट में 29,570 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 30,570। इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ में आ रहा है 30,750 और इसी तरह यहाँ पर आ रहा है 32,750। तो दोस्तों इससे फास्टेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता किसी दो लिस्ट को मैच कराने के लिए। मैजिक ट्रिक नंबर 2, डाटा एंट्री में लिमिट सेट करना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक छोटी सी टेबल है। यहाँ पर हमने लिया है पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने रेट मेंशन किया है यहाँ पर हम कुछ लिमिट सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा मिनिमम रेट है 750 और यहाँ पर मैक्सिमम रेट है 1350। तो यहाँ पर हम एक मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं 700 और यहाँ पर 1500। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि अगर हम रेट में 700 से नीचे की कोई वैल्यू मेंशन करें तो वहाँ पर एरर शो हो और अगर हम यहाँ पर 1500 से ऊपर की कोई वैल्यू मेंशन करें तो यहाँ पर भी एरर शो हो। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस पूरे डाटा का सिलेक्शन करना है, इस रेट वाले इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है और इसके बाद आपको चले जाना है डाटा वाले इस टैब में। यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अलाउ में हमें होल नंबर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डाटा में हमें बिटवीन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो हम मिनिमम वैल्यू शो करना चाहते हैं वो 700 करना चाहते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू शो करना चाहते हैं वो 1500 करना चाहते हैं। मतलब जो हमारी डाटा एंट्री हो वो 700 और 1500 के बीच में हो। ठीक है, ना इससे कम हो ना इससे ऊपर हो। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ इनपुट मैसेज में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना किसी तरह का मैसेज दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए वैलिड डाल देते हैं और यहाँ पर ओनली 700 to 1500। ओके, इस तरह का हम मैसेज दे देंगे। इसके बाद हम एरर अलर्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम अपना कोई टाइटल दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइटल दे देते हैं हम एरर का और इसके बाद यहाँ पर हम एरर मैसेज दे देते हैं नोट अ वैलिड एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह का ये टाइटल दे दिया है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रेट मेंशन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1100 है तो हम इसे 700 करके देखते हैं तो यहाँ पर ये 700 ले लेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 699 करेंगे तो यहाँ पर एरर शो होगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरह का आपको एरर दिखाई देगा। इसके बाद आप रीट्राई पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपकी करेक्ट वैल्यू है उसे आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हम 1500 मेंशन करते हैं तो यहाँ पर ये 1500 ले लेगा, 1300 भी ले लेगा आपका। लेकिन अगर यहीं पर हम 1501 कर देंगे तो आपको यहाँ पर एरर दिखाएगा, नोट अ वैलिड एंट्री। जो भी हमने यहाँ पर अपना कस्टम टेक्स्ट मेंशन किया था वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद आप रिट्राई पर क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पर सही वैल्यू है वो मेंशन कर देनी है। ठीक है, बाकी आपको रिट्राई पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी करेक्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप किसी भी डाटा में लिमिट सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप रेट में कहीं भी किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा वैलिड ओनली 700 to 1500। ठीक है। मैजिक ट्रिक नंबर 3। तो दोस्तों इस ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम अपने किसी भी शॉर्ट किए हुए डाटा को पहले जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा शॉर्ट करने के लिए आपको रो का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर हमने ये रो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम जाएंगे डाटा वाले टैब में। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है शॉर्ट का, आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा किसी भी डाटा को ईजिली शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पार्टी वाइज अपना डाटा शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट A to Z पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट वाइज डाटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको आइटम वाइज अपना डाटा शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शॉर्ट A to Z पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा आइटम वाइज डाटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर आपको अमाउंट वाइज अपना डाटा शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी छोटी संख्या होगी वो सबसे ऊपर आएगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो नीचे आ जाएगी। तो कुछ इस तरह आप अपने किसी भी डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा डाटा तो शॉर्ट हो गया है, लेकिन अगर हमें इस डाटा को पहले जैसा करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करने से पहले हम इस डाटा को पहले जैसा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने किसी भी तरह के शॉर्ट किए हुए डाटा को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर का कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दिया और इसके बाद यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पर हम वैल्यू में दे देते हैं 1 2। इसके बाद हम इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो हमारा सीरियल नंबर होगा वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाटा वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम अपने इस डाटा को ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पार्टी वाइज डाटा सॉर्ट कर देते हैं, डेट वाइज कर लेते हैं, बिल नंबर वाइज कर लेते हैं या क्वांटिटी वाइज करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह आप अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसे हमें वापसी पहले जैसा करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सीरियल नंबर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका डाटा होगा ये पहले जैसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी तरह के शॉर्ट किए हुए डाटा को पहले जैसा कर सकते हैं। मैजिक ट्रिक नंबर 4। तो दोस्तों मान लीजिए हम अपनी इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद यहाँ स्टेटस बार में जाके देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरह के रिजल्ट दिखाई देंगे, पहला एवरेज का, दूसरा काउंट का और तीसरा सम का। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम का भी रिजल्ट देखना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इन दोनों पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। मैजिक ट्रिक नंबर 5।
दोस्तों अगर आपको एक्सेल में किसी रो या कॉलम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर जाना होता है तो इसके लिए आप कट पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो शायद आपके लिए नई होगी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह के डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर जाना होता है तो इसके लिए आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फादर नेम है, तो यहाँ पर हम इस कॉलम को उठाकर यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो हम इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप इन दोनों कॉलम के बीच में आएंगे तो आपको यहाँ पर एरो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना माउस दबा के रखना है और इसके बाद जहाँ पर भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे लाके आपको अपना माउस छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह आपका जो कॉलम होगा वो मूव हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हमने एड्रेस लिया है तो हम इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर एरो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर माउस दबा के रखना है और यहाँ पर जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लाके आपको अपना माउस छोड़ देना है। इसी तरह आप रो को भी मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2 रो हैं हमारे पास, इसका डाटा हम नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आएंगे इन दोनों रो के बीच में और यहाँ पर हमें एरो का साइन देखने को मिलेगा। इसके बाद माउस दबा के रखना है और जहाँ पर भी आपको इस डाटा को लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी तरह के डाटा को माउस की मदद से मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।